हे प्रभु, मैं आज इस दिन की शुरुआत तेरे नाम से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज का हर पल तेरे नियंत्रण में हो। तू मेरे विचारों को दिशा दे, मेरे शब्दों को आशीष दे और मेरे कर्मों को तेरे उद्देश्य के अनुसार बना। मेरी जिंदगी आज भी तेरे प्रेम की गवाही बने। प्रभु यीशु, जब सूरज उगता है, मैं चाहता हूं कि तेरे प्रकाश से मेरा हृदय भी उजाला पाए। मेरे भीतर के हर अंधकार को मिटा दे, मेरे मन के हर भय को दूर कर दे और मेरे आत्मा में अपनी शांति का प्रकाश फैला दे। आज मैं तेरे ना कोई कदम नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है और तू ही मेरा जीवन है। हे प्रभु, मैं आज अपने परिवार, अपने घर, अपने काम और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे अपने बल से कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी मैं करूं वह तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरी सोच, मेरे निर्णय और मेरे कदम तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हो। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मुझे रात भर सुरक्षित रखा। जब मैं गहरी नींद में था, तेरे स्वर्गदूत मेरी रखवाली कर रहे थे। तूने मुझे हर हानि से बचाया, हर भय से ढका और अब इस उजले सवेरे में तूने मुझे नया जीवन दिया। मैं ये दिन तुझे समर्पित करता हूं, क्योंकि यह दिन तेरे द्वारा बनाया गया है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे यह सिखा कि मैं आज किसी के लिए आशीष बनूं। मेरे शब्दों में तेरी कृपा झलके, मेरे कर्मों में तेरी दया दिखे और मेरे चेहरे पर तेरी ज्योति चमके। जब लोग मुझसे मिलें तो वे तेरा प्रेम महसूस करें। मैं अपने जीवन से तेरा नाम महिमान्वित करना चाहता हूं। प्रभु, तू जानता है कि यह संसार अनेक चुनौतियों से भरा है। हर दिन नई परीक्षा, नया संघर्ष सामने आता है, पर मैं डरता नहीं, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरे वचनों के अनुसार यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। इसलिए मैं आज साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं। हे प्रभु, मेरे कामकाज में आशीष दे। जो भी कार्य मैं करूं उसमें ईमानदारी और प्रेम हो। मेरे हाथों से तू आशीष दे, मेरी बुद्धि में तू विवेक दे और मेरे मन में तू शांति दे। मैं किसी के साथ छल न करूं, किसी को दुख न दूं, बल्कि हर काम तेरी महिमा के लिए करूं। प्रभु, मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपनी दया बरसा। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। मेरे जीवन साथी को समझ और प्रेम दे। मेरे बच्चों को जान और सुरक्षा दे। मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि वहां तेरी शांति सदैव बनी रहे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सुबह दुखी हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जो अस्पताल में हैं, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तू उन सब पर दया कर। तेरी सांत्वना उन्हें मिले, तेरी शांति उन्हें गले लगाए और तेरी कृपा उनके जीवन में नई आशा जगाए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे, गरीबी या निराशा में फंसे हैं। तू उनके जीवन में हस्तक्षेप कर और उन्हें अंधकार से बाहर निकाल। उन्हें दिखा कि तुझ में सच्ची स्वतंत्रता है। हे प्रभु, जब मैं आज इस दिन की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं तुझसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरी राह पर चलूंगा। चाहे कठिनाई हो या सुविधा, मैं तेरे वचनों से नहीं हटूंगा। जब मैं निर्णय लूं तो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। जब मैं बोलूं तो मेरे होंठों से केवल सत्य निकले। जब मैं किसी से मिलूं तो मैं तेरे प्रेम का प्रतिनिधि बनूं। प्रभु, मुझे यह सिखा कि मैं शिकायत न करूं, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दूं, क्योंकि हर स्थिति में तू काम कर रहा है। मैं अब यह जान गया हूं कि हर सुबह, हर अवसर, हर देरी और हर बाधा तेरी योजना का हिस्सा है। तू मेरे जीवन के हर कदम को एक सुंदर उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हे प्रभु, मुझे नम्रता का हृदय दे। मुझे यह सिखा कि मैं अपने अहंकार को दबाकर दूसरों की सेवा कर सकूं। जब मैं ऊंचाई पर रहूं तो मुझे यह याद दिला कि सब कुछ तेरी कृपा से है। जब मैं नीचे गिरूं तो मुझे यह याद दिला कि तू मुझे उठाने वाला है। प्रभु, आज का यह दिन तेरी स्तुति में व्यतीत हो। मैं काम करूं, बोलूं, चलूं या विश्राम करूं, हर कार्य में तेरा नाम महिमान्वित हो। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर वर्ष दीपावली के तुरंत बाद आता है, भैया दूज। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। यह एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो स्नेह, परिवार और रिश्तों के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब हम बाइबल के सच्चे सिद्धांतों को समझते हैं तो हमें यह भी डिसर्न करना पड़ता है कि क्या यह त्योहार ईश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि
कि यीशु मसीह के अनुयायी केवल उसी उपासना, त्योहार या रीति रिवाज को मानते हैं जो परमेश्वर की महिमा बढ़ाता है, न कि किसी अन्य देवता या पौराणिक कथा से जुड़ा हो। भैया दूज की जड़ें हिंदू शास्त्रों में हैं, जहां इसे यमराज और उनकी मुना की कथा से जोड़ा गया है। इस दिन कहा जाता है कि यमराज अपनी बहन के घर गए और बहन ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, भोजन कराया और आशीर्वाद प्राप्त किया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएगी, उसका भाई दीर्घायु होगा और कभी नर्क नहीं जाएगा। यह परंपरा प्रेमपूर्ण भले ही लगे, परंतु इसकी नींव धार्मिक दृष्टि से उस विश्वास प्रणाली में है जो अनेक देवताओं में आस्था रखती है, जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, तू मेरे सिवाय किसी और देवता को न मानना। यह परमेश्वर का पहला आज्ञा है। जब यीशु के अनुयायी इस आज्ञा को समझते हैं तो वे किसी भी ऐसी परंपरा से दूर रहते हैं जो किसी और ईश्वरीय रूप लायक देवी देवता या पौराणिक कथा पर आधारित हो। इसका अर्थ यह नहीं कि मसीही लोग भाई बहन के प्रेम को अस्वीकार करते हैं। नहीं, यीशु का सुसमाचार परिवार में प्रेम, एकता, सम्मान और क्षमा सिखाता है। परंतु मसीही यह सब यीशु के नाम में करते हैं, किसी धार्मिक तिथि या कथा के माध्यम से नहीं। जब एक विश्वासी भैया दूज मनाता है तो वह अनजाने में उस कथा और उस आस्था के हिस्से को स्वीकार कर लेता है जिसमें यमराज और यमुना को धार्मिक प्रतीक के रूप में देखा गया है। यह वही चीज है जिससे बाइबल हमें बचने को कहती है। 1 कुरिन्थियों ZUC में लिखा है, जो अन्य लोग बलिदान चढ़ाते हैं वे परमेश्वर को नहीं, दुष्टात्माओं को चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई रीति या पर्व किसी अन्य धार्मिक उद्देश्य से जुड़ा है तो उसमें भाग लेना आत्मिक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। मसीही लोगों को बुलाया गया है कि वे अंधकार से निकलकर ज्योति में चलें। भैया दूज भले ही पारिवारिक प्रेम का प्रतीक हो, परंतु उसका मूल धार्मिक महत्व बाइबल के सिद्धांतों के विपरीत है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। इसलिए एक सच्चा मसीही व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी ऐसे पर्व या परंपरा को स्थान नहीं देता जो किसी अन्य धार्मिक देवता की महिमा करता हो, चाहे वह संस्कृति में सामान्य क्यों न लगता हो। अब यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि मसीही लोग किसी से घृणा नहीं करते, न किसी धर्म से विरोध करते हैं। वे केवल यह मानते हैं कि सच्ची आराधना केवल एक ही परमेश्वर की होनी चाहिए, वह जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट हुआ। भैया दूज जैसे त्योहार के पीछे भावनाएं बहुत सुंदर हैं। भाई बहन का प्यार, सुरक्षा की भावना और पारिवारिक एकता। मसीही भी यही बातें मानते हैं, परंतु वे उन्हें एक अलग आत्मिक दृष्टि से जीते हैं। उदाहरण के लिए, एक मसीही बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है, प्रभु यीशु, मेरे भाई को तेरे प्रेम में सुरक्षित रख, उसे आशीष दे, उसे तेरी सच्चाई में बढ़ा। यह भैया दूज की तरह दिख सकता है, परंतु यह बाइबल पर आधारित एक आत्मिक आशीर्वाद है जिसमें किसी अन्य धार्मिक प्रतीक या देवी देवता का संदर्भ नहीं होता। इसी तरह एक मसीही भाई अपनी बहन के लिए कह सकता है, मैं तेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तू जीवन में सफल हो, सुरक्षित रह और परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रह। यह भी भाई बहन का प्रेम है, परंतु पूरी तरह यीशु के नाम में और बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित। हमारे विश्वास में त्योहारों का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें न मनाएं, बल्कि यह कि हम किस भावना और उद्देश्य से मनाते हैं। यदि कोई दिन प्रभु को धन्यवाद देने, परिवार के साथ संगति रखने और प्रेम साझा करने का अवसर बनता है तो वह बुरा नहीं। लेकिन जब कोई दिन मूर्ति पूजा, अन्य देवताओं के स्मरण या धार्मिक कर्मकांड से जुड़ा होता है तो मसीही उसे नहीं अपनाते, क्योंकि बाइबल कहती है अंधकार और प्रकाश में क्या संगति हो सकती है। यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया कि हम संसार में तो हैं परंतु संसार के नहीं। इसका मतलब यह है कि मसीही लोग समाज में रहते हैं, सबके से साथ प्रेम से रहते हैं, परंतु वे अपनी आत्मिक पहचान को संसार की परंपराओं में खुला नहीं देते। भैया दूज का केंद्र बिंदु भाई की लंबी उम्र और नर्क से मुक्ति है, जो यमराज और यमुना की कथा पर आधारित है। परंतु मसीही विश्वास यह कहता है कि मनुष्य की आत्मा की मुक्ति केवल यीशु मसीह के माध्यम से होती है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता।
इसलिए एक मसीही बहन अपने भाई की आत्मा की रक्षा के लिए कोई तिलक, पूजा या कर्मकांड नहीं करती, बल्कि वह प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है और प्रभु में विश्वास रखती है, क्योंकि वह जानती है कि भाई की रक्षा किसी रस्म से नहीं बल्कि यीशु के लहू से होती है। मसीही विश्वास यह भी कहता है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी दिखावे या परंपरा में नहीं बल्कि त्याग और प्रार्थना में है। इसलिए यीशु के अनुयायी अपने रिश्तों को किसी तिथि या रीति से नहीं बांधते बल्कि हर दिन परमेश्वर के प्रेम में जीते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या इससे परिवार में दूरी नहीं आती? क्या ऐसा करने से भाई बहन का रिश्ता कमजोर नहीं होता? नहीं, बल्कि जब परिवार में सब यीशु में विश्वास करते हैं तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रेम किसी पौराणिक कथा पर नहीं बल्कि यीशु के अनंत प्रेम पर आधारित है। यीशु ने स्वयं कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु में चलता है तो उसे मृत्यु या नरक का भय नहीं रहता, क्योंकि यीशु ने पहले ही हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए मसीही को किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं कि वह नरक से मुक्त हो, क्योंकि यीशु का क्रूस ही उसकी मुक्ति का प्रमाण है। भैया दूज में बहन तिलक लगाकर भाई को वरदान देती है, परंतु मसीही विश्वास में वरदान परमेश्वर देता है, हम केवल उसके साधन होते हैं। हमारा आशीर्वाद भी प्रभु के नाम में होता है, प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यीशु के अनुयायी इसलिए भैया दूज नहीं मनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी आत्मिक पहचान किसी सांस्कृतिक त्योहार से नहीं बल्कि यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ी है। उनका आनंद किसी तिलक, भोजन या रस्म से नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति से आता है। मसीही लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, भाई बहन के प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वे ये सब किसी धार्मिक अनुष्ठान के बिना करते हैं। वे भैया दूज की जगह परिवार के लिए धन्यवाद दिवस मना सकते हैं, जिसमें वे मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें और एक दूसरे के लिए आशीष मांगें। यह भैया दूज का विरोध नहीं बल्कि एक आत्मिक विकल्प है, क्योंकि यीशु हमें सिखाते हैं कि प्रेम में सत्य होना चाहिए और सत्य हमेशा बाइबल में पाया जाता है। अंततः मसीही लोग भैया दूज इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वे केवल एक ही परमेश्वर यीशु मसीह के पिता की आराधना करते हैं और किसी अन्य धार्मिक कथा या देवता से जुड़े कर्मकांड में भाग नहीं लेते। वे अपने परिवारों को आशीष देते हैं, भाई बहन का प्रेम रखते हैं, लेकिन हर कार्य प्रभु के नाम में करते हैं। उनका हर उत्सव, चाहे जन्मदिन हो, विवाह हो या धन्यवाद दिवस, एक ही उद्देश्य रखता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसलिए मसीही लोगों का जीवन किसी त्योहार से नहीं बल्कि हर दिन प्रभु की स्तुति में जीने से धन्य होता है। वे जानते हैं कि उनका उद्धार किसी बहन के तिलक से नहीं बल्कि यीशु मसीह के लहू से हुआ है। उनकी रक्षा किसी यमुना की कथा से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है, और उनकी आशा किसी दिन विशेष से नहीं बल्कि यीशु के पुनरागमन से जुड़ी है। इसलिए यीशु मसीह के अनुयायी दूज नहीं मनाते, क्योंकि उनका हृदय, उनका विश्वास और उनकी आत्मा केवल उसी की है जिसने उनके लिए क्रूस पर प्राण दिए। हम आज तेरे सामने कृतज्ञ हृदय से झुकते हैं। हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारे आंसू पोंछे हैं, तूने हमारे टूटे हृदय को जोड़ा है, तूने हमारी निराशा को आशा में बदल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे समान कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु कि जब हम अंधकार में रो रहे थे, तूने हमारे जीवन में अपना प्रकाश फैलाया। जब हमारी प्रार्थनाएं मौन थी, जब हमारे शब्द कम पड़ गए थे, तब भी तूने हमारे मन की गहराई को सुना। तूने देखा कि हमारे हृदय में कैसी पीड़ा थी और तूने अपनी दया के हाथों से हमें छुआ। तेरे बिना यह जीवन अधूरा है प्रभु। तू ही हमारी सांस का कारण है, तू ही हमारी शांति का स्रोत है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तू हमारे रुदन को नाच में बदल देता है, हमारे शोक को हर्ष में बदल देता है। जब दुनिया ने हमारा साथ छोड़ा, तूने नहीं छोड़ा। जब लोग हमें भूल गए, तूने याद रखा। तू वही प्रभु है जिसने अपने वचन में कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आज हम उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने का अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी। जब हम बीमार थे, तूने हमें चंगा किया। जब हम गिर गए थे, तूने हमें उठाया। जब रास्ता नहीं दिख रहा था, तूने मार्ग दिखाया।
जब हमारे पास कुछ नहीं था, तूने स्वर्ग के भंडार खोल दिए। तूने केवल हमारी आवाज नहीं सुनी, तूने हमारे दिल की पुकार को समझा। हे प्रभु, तू हमारे जीवन का वह बलिदानी चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। जब हम खो गए थे, तूने हमें खोज लिया। जब हम गड्ढे में गिर गए थे, तूने अपना हाथ बढ़ाया। हम आज तेरे सामने गवाही देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का विलंब केवल हमारी परीक्षा के लिए किया, न कि हमारे अस्वीकार के लिए। जब तूने तुरंत उत्तर नहीं दिया, तब भी तू काम कर रहा था। तूने हमारे धैर्य को परखा, हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें तेरे समय का अर्थ सिखाया। अब हम समझते हैं कि तेरे समय पर ही सब कुछ सुंदर होता है। हे प्रभु, हम तेरे उन अदृश्य चमत्कारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं, पर तूने कर दिखाया। तूने हमें उन खतरों से भी बचाया जिन्हें हम जानते तक नहीं थे। तूने हमारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को व्यर्थ कर दिया। तूने हमारे जीवन को शैतान की योजनाओं से मुक्त किया। प्रभु, जब हम रोए थे, तूने हमारे आंसुओं को गिना। तेरे वचन में लिखा है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखा है। इसका अर्थ है कि हमारे हर दर्द का तूने हिसाब रखा। तू कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाने देता। तू हर दर्द को आशीष में बदल देता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमारे घर में शांति दी। तूने पति पत्नी के बीच प्रेम पुनः स्थापित किया। तूने माता पिता और बच्चों के रिश्तों को जोड़ा। तूने विभाजन को मिलन में बदल दिया। तेरी उपस्थिति से हमारा घर एक पवित्र स्थान बन गया है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आर्थिक परेशानियों में भी हमारी मदद की। जब जेब खाली थी, तब भी तूने हमारी मेज पर रोटी रखी। जब दरवाजे बंद थे, तूने अपने समय पर नया द्वार खोला। तूने साबित किया कि तू यहोवा यिरे है, अर्थात प्रभु जो व्यवस्था करता है। प्रभु, तूने हमारी बीमारियों को देखा और अपनी चंगाई दी। तूने डॉक्टरों को बुद्धि दी। तूने शरीर में नई शक्ति डाली। हमने तेरे हाथों की स्पर्श को महसूस किया। तूने हमें मृत्यु के द्वार से लौटा लिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी उठाया। जब हमारा विश्वास कमजोर हुआ, तूने हमें अपने वचन से पुनर्जीवित किया। तूने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और हमने देखा कि तूने हमारी छोटी सी आस्था को भी बड़ी गवाही में बदल दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, परंतु केवल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी परिपूर्ण योजना के अनुसार उत्तर दिया। कई बार हम जो मांगते थे, तूने नहीं दिया, पर अब समझते हैं कि वह हमारे भले के लिए था। तू पिता है और पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चुनता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। जब सब कुछ खो गया था, तब भी हमारे भीतर एक स्थिरता थी, क्योंकि तू हमारे साथ था। तूने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, और हमने उस शांति को अनुभव किया जो हर समझ से परे है। प्रभु, तूने हमारी पुकार तब भी सुनी जब हम पापों में गिर गए थे। तूने हमें क्षमा की। तूने हमें फिर से खड़ा किया। तूने कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू न्याय के साथ साथ दया का भी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने हर परिस्थिति में हमें अपने वचन के माध्यम से संभाला। जब कोई नहीं था, तूने हमें याद दिलाया कि मैं तेरा सहारा हूं, तेरा उद्धार हूं। तेरी उपस्थिति ने हमारे डर को मिटाया और हमारी आत्मा को साहस दिया। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में नया अध्याय शुरू किया है। तूने पुराने घावों को भर दिया है। तूने हमारे जीवन में नई दिशा दी है। तूने हमें यह एहसास दिलाया कि कुछ भी असंभव नहीं है जो विश्वास करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें अपनी सेवा में लगाया। तूने हमें उपयोगी बनाया। तूने हमारे जीवन को अर्थ दिया। अब हम जानते हैं कि हम केवल जीवित नहीं, बल्कि तेरे उद्देश्य के लिए जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें लोगों से प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, नम्र होना सिखाया। तूने हमें बदल दिया। जो पहले शिकायत करते थे, अब धन्यवाद देते हैं। जो पहले डरते थे, अब विश्वास करते हैं। जो पहले हार मानते थे, अब तेरी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। प्रभु, तेरी महिमा के लिए हम ये गवाही देते हैं, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तूने हमारी पुकार सुनी है। तूने समय पर चमत्कार किए हैं। जब हमने हार मान ली थी, तूने कहा, अभी नहीं, मेरा काम बाकी है, और तूने अपना अद्भुत कार्य पूरा किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे आंसुओं को साक्षी बनाया और अब उन्हें गवाही में बदल दिया।
अब जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हम कह सकते हैं, मत डर, प्रभु सुनता है, क्योंकि हमने स्वयं यह अनुभव किया है कि तू जीवित है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी आना बाकी है, क्योंकि हमें पता है कि तू देर तो करता है पर देर करके भी सही करता है। हम अब प्रतीक्षा में भी धन्यवाद देना सीख चुके हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली है और अब तू हमें एक नए स्तर पर ले जा रहा है। तूने हमें परीक्षाओं में तपाकर सोने की तरह शुद्ध किया है। तूने हमें गिरने नहीं दिया, तूने हमारे विश्वास को मजबूत किया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, वह प्रेम जो कभी असफल नहीं होता। तू वही परमेश्वर है जिसने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए ताकि हमें जीवन मिले। हम आज जीवित हैं क्योंकि तू मरा और फिर जी उठा। यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी पुकार सुनता है, चाहे वह फुसफुसाहट में हो या रोने में। तू हर आवाज पहचानता है। तेरे लिए कोई प्रार्थना छोटी नहीं होती। तू वही परमेश्वर है जो रेगिस्तान में भी स्रोत खोल देता है। तू वही है जो बंद रास्ते में भी दरवाजा बना देता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमने अब यह जान लिया है, जो प्रभु को पुकारते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। हम अब निर्भय होकर तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तूने पहले भी सुना है और आगे भी सुनता रहेगा। प्रभु, हमारे जीवन के हर अध्याय में तेरा नाम लिखा है। हर विजय तेरी महिमा है, हर चंगाई तेरी गवाही है, हर आशीष तेरी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। अब हम केवल प्रार्थना नहीं करते, हम उपासना करते हैं। अब हम केवल मांगते नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं, तेरी दया सदा बनी रहती है। हर परिस्थिति में हम तुझे धन्यवाद देंगे, चाहे आंसू हो या मुस्कान, क्योंकि तू सदा भला है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी और हमें सिखाया कि आस्था केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। अब हम जानते हैं कि तेरा हर उत्तर हां, नहीं या अभी नहीं हमारे भले के लिए होता है। प्रभु, अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कठिनाई में तेरा हाथ दिखाई देता है। तू कभी दूर नहीं था, तू हमेशा पास था। अब हम तेरे प्रेम में स्थिर हैं, तेरे वचन में दृढ़ है और तेरे नाम में विजयी हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तेरा प्रेम अनंत है, तेरी दया अमर है और तेरी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी आशीष है। तेरे नाम को सारी महिमा, आदर और धन्यवाद हो, आज, कल और सदा सर्वदा तक। आमीन।